इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक व्यक्ति गांव छोड़ करके मेट्रो सिटी में पहुंच जाता है। पढ़ा लिखा था, गंवार नहीं था, हाईली एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट, और आईटी फर्म में ही जॉब करता। एक्सपीरियंस 10 ईयर प्लस हो चुका था। लेकिन उससे जब जब देखते थे लोग बड़े परेशान हो जाते, बोले क्या लाइफ है इसकी। क्यों? पैकेज की कोई कमी नहीं, पैकेज तो 1 CR का था। लेकिन जब उसे देखते, उसके लाइफ स्टाइल को देखते, उसके चेहरे को देखते, बड़ा परेशान रहता था। हमेशा परेशान ही रहता था वो, उधेड़ बुन में चलता रहता था। लोगों ने उससे समझाया उसे, भैया इतना चिंता क्यों करते हो, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करते रहते, इतने परेशान क्यों रहते हो। बोले क्या करूं, इतना वर्कलोड है, मेरा वर्कलोड कभी समाप्त ही नहीं होता है। एक खत्म नहीं करूं, 4 पहले मिल जाते हैं। वैसे टाइमिंग 9 to 6 है, पर वो रात के 12 बजे तक भी लगा रहता, लैपटॉप में लगा रहता। पूरे घर को उसने ऑफिस बना डाला था। बहुत सारे लोग हैं ना जिसने घर को ऑफिस बना दिए होंगे। वर्क फ्रॉम होम वाली बात नहीं कर रहे। आफ्टर ऑफिस आवर्स घर में बैठा था, फैमिली के साथ रहता था, लेकिन फैमिली क्या, उसकी फैमिली लैपटॉप ही हो चुकी थी, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन हाँ फंस चुका हूं मैंने। लोगों से सलाह लेता, क्या किया जाना चाहिए, आखिर कैसे मैं उससे उबर पाऊं। उबर ही नहीं पा रहा हूं। सोचता हूं कि सब छोड़ छाड़ दूं, बढ़िया रिलैक्स रहूं, अच्छे से रहूं, अपनी फैमिली के लिए टाइम दूं, बच्चों के लिए टाइम दूं, वीकेंड में वहीं बाहर चले जाऊं, लेकिन वीकेंड भी उसका वीकडे जैसे बन करके रह गया। एक इसके फ्रेंड ने उसे सलाह दी, देखो ऐसा करो, यहां पास में एक आश्रम है, वहां पहुंचे हुए एक संत रहते हैं, उन संत के पास चले जाओ, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले लोगे ना, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रास्ता निकल करके आ जाए। उसे सुझाव पसंद आ जाता है और वो संत महात्मा के पास थोड़ा सा उस सिटी से आउटस्कर्ट में, बहुत दूर, उनके आश्रम पहुंच जाता है। जाकर के कहता है, गुरुदेव बड़ा परेशान हूं, सोचा तो था मैंने कि लाइफ में डिग्री मिल जाएगी, अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, अच्छा पैसा होने से, अच्छा फ्लैट होने से, अच्छी गाड़ी होने से बड़ी सुख शांति चैन रहेगा, आराम रहेगा, फुल्ली एंजॉय करूंगा, जैसे आप सभी लोग सोचते हो ना। एंजॉय कर रहे हो कि नहीं लाइफ को? सबके चेहरे बता रहे हैं बड़े परेशान है अंदर से। पैसे की कोई कमी नहीं है,
स्टेटस भी बड़ा अच्छा है, डेजिग्नेशन भी बहुत अच्छी है, फ्लैट भी बढ़िया है, और सीडान क्लास कार भी बढ़िया है, सारी भोग्य वस्तु हैं, पर एंजॉय लाइफ में कुछ है नहीं। तो उस वैसी ही हालत उसकी थी, हैरान परेशान होकर के पहुंच जाता है। बोले आप ही अब कुछ रास्ता सुझाइए, मैं क्या करूं। गुरुदेव उससे पूछते हैं, बोले क्या परेशानी क्या है। बोले क्या बताओ परेशानी क्या है। बोला मेरा वर्कलोड इतना है कि काम ही समाप्त नहीं होता है। भले ही मैं ऑफिस से शाम को 7 बजे आ जाता हूँ, लेकिन 12 बजे तक मुझे करना ही पड़ता है, टारगेट मीट करना है। बोले ना करूँ तो हालत खराब हो जाएगी, और चूंकि मैं इस लीडिंग पोजीशन में हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो संत कहते हैं क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देते जॉब को, वर्क को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। बोले मैं ही टीम लीडर हूँ, और जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ सारे जो मेंबर्स है वो जानते ही नहीं है। यदि मैं नहीं करूँ तो टारगेट अचीव ही नहीं हो पाएगा। बोले ऐसा क्यों बना करके रखा हूँ, थोड़ा सा बांटना सीखो, दूसरों को सिखाना सीखो। तो नहीं हो पाता। तो बोले जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, कोई तो रास्ता होगा इससे मैं निकल पाऊं। एक यही समस्या नहीं है, घर की समस्या अलग है, बच्चों की समस्या अलग है, वाइफ की टेंशन अलग है। ये सोचता हूं तो वहां इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उन्हें टाइम देता हूं तो यहां इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। लाइफ में कहीं बैलेंस ही नहीं बच रहा है। कितने के साथ ये समस्या है, क्यों कितनों के साथ ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे पुणे में तो बहुतों के साथ। बोले ऐसा करो, गुरुदेव कहते हैं तुम तो नियम ले लो कि रात को 8 के बाद लैपटॉप पे बैठोगे ही नहीं। बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है, जो पॉसिबल ही नहीं, मैं कैसे नियम ले लूं कि रात को 8 के बाद मैं लैपटॉप में लॉग इन करूंगा ही नहीं, सीधा बस बाहर आकर के सब कुछ बंद करके बैठ जाऊंगा, स्विच ऑफ करके बैठ जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है। कोई रास्ता सुझाओ गुरुदेव, कोई तो रास्ता निकले। आखिर बड़ा थक गया हूं, 10 साल हो चुके हैं ऐसी लाइफ जीते जीते। सोचा था कुछ और हो, कुछ और रहा है मेरे साथ। दुनिया के लिए मैं बहुत अच्छा हूं, सारे लोग मुझे रोल मॉडल मानते हैं। क्या गजब का पैकेज है, क्या गजब का डेजिग्नेशन है, फ्लैट फर्स्ट क्लास है, पॉस्ट कॉलोनी में, पॉस्ट सोसाइटी में, गाड़ियाँ बढ़िया हैं। लेकिन मैं जानता हूं मेरी हालत क्या है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कोई रास्ता बताओ। ठीक है। बोले तुम रास्ता पूछ रहे हो। बोले देखो अभी तो रात होने को है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब कल मॉर्निंग में दूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। अब यहाँ पर मेरे आश्रम आए ही हो, ऐसा करो रात्रि भर यहीं विश्राम करो। सवेरे जब उठोगे बड़ा अच्छा समाधान दे दूंगा। ठीक है, मान जाता। पर एक चीज करना है तुम्हें, मेरे आश्रम में बोले 50 ऊंट हैं बोले, और जो इन्हें ऊंट को मैनेज करता है आज वो आया भी नहीं है। एक काम कर लो, आज मेरी ऊंटशाला को थोड़ी सी मैनेज कर लो, लेकिन तुम्हें सोना तब है, शर्त सुन लेना, जब सारे ऊंटों को तुम बैठा दो उसके बाद तुम्हें सो जाना। तो ठीक है। अब गुरु ने पहली बार बात रखी है सामने, कुछ काम कहा है तो मना भी नहीं कर सकते, और बड़े नेम फेम वाले गुरु हैं, संत हैं, तो ऐसे कैसे उनकी बात टाल दी जाए। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आपने कहा तो मैं ऐसा स्वीकार कर लेता हूं। जब सारे ऊंट बैठ जाएंगे तब मैं बढ़िया आराम से मैं चैन से सो जाऊंगा। गुरुदेव अपने रूम में जाकर के विश्राम करने लगते हैं। सवेरे का वक्त होता है, प्रातःकाल उठते हैं, और वह व्यक्ति उनके पास पहुंचता है। जैसे ही उसे देखते हैं उससे पूछते हैं गुरुदेव क्यों, रात्रि में नींद तो बड़ी अच्छे से आई। बोले क्या खाक नींद आई? तो क्या हुआ, क्यों नहीं सो पाए? तो नई जगह थी सारे शायद इस कारण। बोले नहीं, नई जगह की प्रॉब्लम नहीं थी। बोले क्यों? आपने मुझे काम सौंपा था जब सारे ऊंट बैठ जाए तब मुझे सोना है। तो क्या हुआ? मैं कुछ ऊंटों को बैठाता हूं,
लेकिन कुछ ऊँट ऐसे थे, मैंने खूब कोशिश की, वो बैठ ही नहीं रहते। खूब मेहनत की, बैठ जाए, लेकिन बैठ ही नहीं रहते हैं। कुछ समय बीता, जैसे तैसे करके कुछ को मैंने बैठाया, लेकिन जो पहले बैठे थे वो खड़े हो गए। गुरुदेव कहते, मैं जानता था यही होने वाला है। बोले तुमने देखा होगा, तुमने पुरुषार्थ करके कुछ ऊंटों को बैठा दिया, तुमने खूब सोचा कि कुछ ऊंट बैठ जाएं, लेकिन वे नहीं बैठे। तुम थक करके एक दूर कोने में बैठ गए होंगे, थोड़ी देर बाद जो नहीं बैठ रहे थे वे ऊंट भी बैठ गए होंगे। लेकिन वे ऊंट तो बैठ गए, लेकिन जो पहले बैठे थे उसमें से कुछ खड़े हो गए होंगे। हाँ, बोले बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और लगभग जब रात बीतने की थी तब मैंने देखा कि सारे ऊंट लगभग अब बैठ गए हैं। अब सोचा कि मैं लेट जाऊं, लेकिन अब दिन ही हो गया। बोले जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारे हाथ में होते हैं, अपने पुरुषार्थ से तुमने सॉल्व कर जाते हो। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जहां आप खूब सोचते हो कि नहीं सॉल्व हो जाए, लेकिन होती ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स वैसे होते हैं, तुम उन्हें छोड़ दो, टाइम आने पर स्वयं ही वो बैठ जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो तो सॉल्व हो जाते हैं, पुनः पहले वाले प्रॉब्लम फिर खड़े हो जाते हैं और नए प्रॉब्लम और आने लगते हैं। बोले लाइफ बिल्कुल इस ऊंटशाला की तरह ही है, जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम यदि ये सोचो कि मैं सब कुछ कर लूंगा अपने दम पर, जैसा जैसा मैं चाहता हूं वैसा वैसा हो जाएगा, जिस जिस टाइम पर मैं जाता हूं उस टाइम पर हो जाएगा, बोले इम्पॉसिबल। यदि इनसे बचना है तो थोड़ा सा इस प्रकार से जीना सीखो कि बहुत सारी समस्याएं अपने टाइम के अनुसार ही सॉल्व होती हैं। आप लाख मेहनत कर लो तो भी समाधान नहीं निकलने वाला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होता है, समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। एक साथ यदि 1 महीने का पानी सारे बागान में डाल दिया जाए तो जो फल ऋतु में आने वाले हैं 2 महीने पहले नहीं आ जाएंगे। जो समस्याएं आपकी समय पाकर ही सॉल्व होने वाली हैं, आप लाख ओवर थिंकिंग करते चले जाओ, खूब सोचते चले जाओ, उसका समाधान पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चे को पिता ने एक बीज दिया, बोला इसे गमले में बो दो, बहुत अच्छा पौधा पैदा होगा, अंकुरन उसमें से फूटेगा, और जब अंकुरन फूटेगा पौधा पैदा होगा, बढ़ेगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल आएंगे। उस बच्चे ने बीज को बो दिया। पापा ने कहा है इसमें से बहुत सुंदर पौधा आएगा। अगले दिन जाकर के देखता है गमले में आया तो नहीं कुछ, थोड़ा सा खोदता है मिट्टी को, अरे निकालता बीज तो वैसे ही है, फिर बीज डाल देता है, मिट्टी डाल देता है। फिर दूसरे दिन फिर पहुंचता है, पापा ने कहा है इसमें से पौधा आएगा, फूल आएंगे, फिर खोदता है, कुछ आया नहीं। रोज रोज यही कर रहा है और धीरे धीरे क्या हुआ, वो बीज ही सूख गया। क्या करना चाहिए था उस बेटे को, बताना अमित, आप ही बता दो। क्या करना चाहिए था उस बच्चे को? हाँ, रोज रोज मिट्टी निकाल करके उसे बीज को देखना चाहिए, रोज रोज खोद करके देखना चाहिए। क्या करना चाहिए था? ना समझता बच्चा बेचारा। ये पापा ने तो यही कहा था, बीज बोगे गमले में तो इससे अंकुरन निकलेगा, जब अंकुरन निकलेगा तो वो सुंदर पौधा आएगा और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आएंगे।
ठीक कर रहा था वो बेटा? नहीं महर्षि, क्यों? एक नियत समय का इंतजार करना चाहिए था महर्षि। नहीं नहीं, बताया तो सही गया था ना उसे, तो देखना चाहिए कि नहीं बार बार? नहीं। अच्छा, आप लोग क्या करते हो? जो वस्तु, जो सिचुएशन जैसी है, जो परिस्थिति जैसी है, समय आने पर इसका समाधान होगा कि नहीं होगा? आपके बार बार ओवर थिंकिंग करने से क्या होने वाला है? क्यों नहीं वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हो? बहुत सारी समस्या हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं। टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय पा करके अपने आप शांत हो जाती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।